वंदे मातरम साथियों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब कमलाकांत जी, जो आयुर्वेद विभाग से उपनिदेशक के पद से रिटायर्ड हैं और आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। विभिन्न शहरों में आपने कार्य किया है। आज हम जानेंगे कि जो कोविड महामारी फैली है, जिनको कोविड हो चुका है या अभी भी जो कोविड से एक तरह से जो ओमिक्रॉन का जो एक दौर चल रहा है, तो कैसे बचाव किया जाए। तो डॉक्टर साहब, जो कोविड का आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आपने अनुभव से आपने बहुत काम किया है फील्ड में। थोड़ा सा हमारा मानस ने कि कोविड का अभी वर्तमान दौर चल रहा है कि कुछ लोग ठीक भी हो गए और फिर उनके बाद उसमें कुछ परेशानियां हैं, कोई हार्ट संबंधी है या कोई और तकलीफ आ रही है, तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए। मैं सभी श्रोताओं का और दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। खासतौर से मेरे आत्मीय मेरे सामने बैठे हैं जावा साहब। एक निवेदन सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि वक्त के साथ में आदमी का स्वास्थ्य को लेकर के नजरिया बदलता रहा है, अब जो आवश्यक भी है। कोविड ने एक नया इतिहास लिखा सारे विश्व के सामने, न केवल भारत के सामने, सारे विश्व के सामने। और व्यक्ति के सामने ये संदेश दिया है कि अगर आप स्वास्थ्य के धारणीय और पालनीय नियमों से अलग हटेंगे तो रोग चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो आपको तकलीफ देगा। इस दृष्टि से आयुर्वेद अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के शुरू से आज तक चल रहा है। वक्त के अनुसार जो चिकित्सा पद्धतियां संसार के पटल पे सामने आई है, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि वो व्यक्ति को स्वस्थ रखे और जो अस्वस्थ हो गया उसको ठीक करे। इसी प्रयोग से आयुर्वेद का भी निर्माण हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है वो तात्कालिक प्रश्न है और बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आज की तारीख में अपन हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की बात करें तो इस महामारी ने, इस एपिडेमिक रोग ने पूरे वातावरण को ही नहीं पूरी मनुष्य जाति को झकझोर के रख दिया। तो आइए बात शुरू करते हैं कि जिनको कोविड हो गया है। हमारा आयुर्वेद तो ये कहता है कि वात पित्त कफ की थेरेपी पर सारे रोगों को, आप कुछ नाम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, कोई रोग आपके नाम से जाना जा रहा है या नहीं जाना, पहले वो विश्लेषित हुआ है या नया आया, इससे कोई मायने इतना नहीं रखते। सवाल ये है कि वात पित्त और कफ की जो थेरेपी है, जो अवधारणा है आयुर्वेद की दृष्टि से, उसमें संसार का प्रत्येक रोग उस पैरामीटर में आया जा सकता है, अब तक आया हुआ है। तो जहां तक कोविड का प्रश्न है, व्यक्ति की अगर रोग प्रतिरोध क्षमता, और एक निवेदन में बीच में ये करना चाहूंगा बहुत स्पष्टता है, रोग प्रतिरोध क्षमता केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं होती, मानसिक दृष्टि से भी आपका रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी बात है। मानसिक दृष्टि से आपका सत्व, आपका मनोबल कितना मजबूत है, ये भी इस बात में ट्रेस होगा। तो शारीरिक दृष्टि से आप कितने सबल हैं, दोनों बातें एक साथ ट्रेस होगी। हुआ क्या है, कोविड को लेकर के लोगों में एक सकारात्मक चेतना से ज्यादा एक भयपूर्ण स्थिति बनी जा सकती, और इस स्थिति से व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो गया, ज्यादा विचलित हुए। और ज्यादा विचलित होने का मतलब जो दवाओं का असर सामने आना चाहिए था वो असर तो दब गया, और व्यक्ति निरंतर मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से दबता चला गया। यही कारण है कि हजारों की संख्या में अपने यहाँ पर लोग काल कवलित हो गए इस रोग से। अब रहा प्रश्न बुजुर्गों का, वैसे भी उम्र के अनुसार रोग की व्यक्ति की मानसिकता में फर्क आ जाता है, शारीरिक क्षमता में फर्क आ जाता है। तो इस कोविड महामारी ने खास तौर से बच्चों को और उन लोगों को जो उम्र की एक बड़ी स्टेज पे जाके खड़े हो गए हैं, उनको कुछ ज्यादा परेशान किया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज की तारीख में यह रोग नियंत्रण में ही नहीं है, काफी कम होता चला जा रहा है हमारे साधनों से। तो जैसा आपने बताया वात पित्त कफ के लिए, तो इनको बैलेंस रखें इस दौर में, तो कैसे बैलेंस रखा जाए। हर आदमी के सामने बैलेंस रखने के 50 साधन हैं। वो अपनी दिनचर्या कैसे प्रारंभ कर रहा है, वो खान पान कैसे प्रारंभ कर रहा है, वो ऋतु के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। अब भयंकर गर्मी है और आप सूरज के धूप में नंगे बदन चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, ये रोगों को आमंत्रण देना है। शीत ऋतु है और आप पहलवान की ड्रेस में इधर उधर निकल रहे हैं, उचित कपड़े नहीं पहन रहे हैं, खान पान आपका। तो स्वास्थ्य के कुछ नियम है जावा साहब, उनकी पालना अगर हो रही है, ऋतु के अनुसार हो रही है, तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, रोग से मुक्त रहेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो लोग
कोविड में आ गए हैं और भगवान की कृपा से नाउ दे आर वेल, वो ठीक है, धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक तो मनोबल को कहीं कम न करें। आपका दिनचर्या एक व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह कितने बजे आप उठ जाते हैं, कितना का आप शारीरिक दृष्टि से श्रम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, व्यायाम करते हैं, बात यहाँ से शुरू होती है। और जब बात यहाँ से शुरू होगी तो ये सारी बातें दिखने में भले छोटी नजर आती हो, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता और शारीरिक स्थिति को एक बैलेंस की तरफ ले जाती है। नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। नियमित रूप से दिनचर्या और फिर आपका खान पान। आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है जावा साहब कि हम परिश्रम कुछ नहीं करते। तो आहार में ऐसा क्या किया जाए? आहार में ऋतु के अनुसार, मैं ऋतु उसी बात पे आ अनुसार, रहा हूँ। ऋतु के अनुसार आप आहार करें। गर्मी का मौसम है तो हमें उसका आहार लेना पड़ेगा, शीत ऋतु है तो हमें उसका आहार लेना पड़ेगा। तो आहार लें, नियमित आहार लें, वो आहार लें जो आपकी अपनी जिसको एब्जॉर्ब कर रही है, जिसको पचा रही है। आप भारी भरकम आवाज के फूड, ये फास्ट फूड चल रहे हैं, ये बड़ा नुकसान होता है। हाँ, ये नई जेनरेशन आ रही है, बड़ा एट्रैक्टिव स्वाद ने और जीवन के इस लोलुपता ने व्यक्ति को हमेशा स्वास्थ्य के उस कटघरे में ला करके खड़ा किया। फास्ट फूड से इनसे बचना चाहिए। बहुत बहुत अब हम चाय के आदी हो गए। चलो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी दिनचर्या में, हमारी जीवन शैली में क्राई हो गई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अनावश्यक रूप से हमारे शरीर में इंटरफेयर कर रही है, हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रही है और हम उनको एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, ये सुधार करना बहुत जरूरी है। अब वो चाहे पोस्ट कोविड है, चाहे जो नहीं हुए या जो अब आ रहे हैं प्रभावित संक्रमण में आ रहे हैं, उन सबके लिए फॉर्मूला लागू होता है। ऋतु अनुकूल जो है आहार, ऋतु के अनुसार चले, खान पान भी उसका ही होता, दिनचर्या आपकी होता। आयुर्वेद में एक आता है, क्षमा करें बीच में मैं कहने जा, आजकल ये टीवी और ये सामाजिक संबंध, ये मोबाइल हमारी दिनचर्या को इतना प्रभावित करते हैं जायब साहब कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से उस एक बहुत अच्छे घेरे से बहुत दूर चले जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है मानसिक। आज छोटे छोटे बच्चे, उसका हर चीज अच्छा है अगर उसको सही रूप में काम ले रहे हैं, और उसको गलत काम ले रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। दिनचर्या आपने बहुत शानदार, अभी आयुर्वेद में आता है अपने ऋत भोग हित भोग, बहुत शानदार, ऋतु के अनुसार। क्या बात है, हित भोग, ऋतु भोग और मित भोग। मित भोग का मतलब यह है कि जो शरीर की आवश्यकता है उससे ज्यादा न लें। इंडाइजेशन होगा, डायरिया, डिसेंट्री होगी, वोमिटिंग होगी, 50 तरह के लोगों को आप एक थोड़े से समय के स्वाद के लिए लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। हित भोग, मित भोग, हित भोग, क्या लेना मुझे अच्छा है मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेरी मानसिकता की दृष्टि से, काम करने की ऊर्जा की दृष्टि से क्या लेना है और किसको छोड़ना है, इतना विवेक तो उस ठाकुर ने आपको हमको सबको दिया है। विश्व फॉलो दें, आवश्यकता है, कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य के विचारों की दृष्टि से मैं निवेदन कर दूं, कोई नई बात, नया आविष्कार सामने नहीं आया, लेकिन हम हमारी सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में इनको अवॉइड करते चले जाते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर उसके परिणाम तो सामने आएंगे। तो अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए और सबसे पहले अपनी ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या देखिए, आहार देखिए, और आपका मानसिकता और शारीरिक दोनों दृष्टि से आप उस तरफ न जाएं जिसके खान पान की वजह से, जिसके रहन सहन की वजह से, जिसकी सोच की वजह से रोग उत्पन्न होते हो। ये बचें। और बहुत मैंने जैसा कि आपसे कहा, आज भी जो लोग पोस्ट कोविड हैं, जो बच गए हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, उनको अपनी इम्यून थेरेपी को, शारीरिक रोग प्रतिरोध क्षमता को बराबर बनाए रखने के लिए ऐसा आहार विहार लेना। अमृता बहुत बढ़िया काम करती है जी, गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे आयुर्वेद में किसी अच्छे चिकित्सक से आप परामर्श करें, परामर्श करके उनके, आपकी अवस्था के, आपकी स्थिति, आपकी प्रकृति, आपकी दोष दूषण हो रहा है, वो आपका निदान करके आपको सामान्य से औषधि परिणाम बहुत बढ़िया है। गिलोय तो डॉक्टर साहब हर कोई ले सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। और गिलोय का अमृता का, तो इसका प्रभाव भी अमृत की तरह से होता है।
अमृत की तरह से तो गिलोय को मैं अपने शामिल तुलसी है हमारे घर में। प्रकृति ने कितनी वरदान हमको दे दिए हैं जवाब साहब कि आप छोटी छोटी बातों को जिनको आप नजरअंदाज कर आप उनका पालन करेंगे तो आपको लगेगा कि हजारों रुपए खर्च करके भी हम इस छोटी सी चीज से जो हमने अचीव किया है जो पाया है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब हमें उस स्थिति पे आना चाहिए। हमारा स्वाद हमारे लिए गौण है, स्वास्थ्य हमारा प्रमुख होना चाहिए और ऋतु अनुसार ऋतु के अनुसार हम खान पीन गिलोय है, तुलसी है, गिलोय है, अरुषा भी है, अरुषा है, कंटकारी है और कुछ नहीं तो जो जो शास्त्रोक्त औषधियां आ रही हमारा सीतोपलह भी बहुत बढ़िया काम करेगा प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों हिसाब से, यानी रोग प्रतिरोध बनाए रखने के लिए और रोग हो गया तो उसको खत्म करने के लिए दोनों दृष्टि से आप सामान्य से लक्ष्मी विलास रस है बहुत काम करता है, बहुत शानदार काम करेगा सामान्य सा चिकित्सक से कि आपके लिए कौन सी दवा मुफीद होगी जिसको आप एक टेंटेटिव पीरियड एक निश्चित निर्धारित अवधि लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपना पैरामीटर को मापदंड बराबर बनाए रखें। इसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जानकारी दी, मेरी बात बहुत उपयोगी हमारे श्रोताओं की जानकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर सादर।